अहम खबर आपको आगाह करते चले, सरगोदा से जहाँ मशहूर मारूफ शायर इखलाक आतिफ की सालाना दूसरी बरसी के मौका पर आर्ट कौंसिल में मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानकारी न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सरगोदा आर्ट्स कौंसिल में, जहाँ पे मजलिस मियाँ मोहम्मद बख्श के ज़ेर एहतमाम एक पंजाबी अदबी इकट्ठ का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और ये मशहूर मारूफ शायर अखलाक आतिफ साहब की बरसी के मौका पर इसका इनेकाद किया गया, क्योंकि वो मजलिस मियाँ मोहम्मद बख्श के बानियों में से थे। यहाँ पे बहुत से शौरा इकराम आए हैं उनसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए। उनके देरीना दोस्त इकबाल नदीम साहब फारूका से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे जानते हैं कि वो अखलाक आतिफ की शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। अखलाक आतिफ सिर्फ नाम का अखलाक नहीं था, वो मुजस्सम अखलाक था, दोस्तों का दोस्त और अदब का बेहतरीन सेवक। मैं 1976-77 में उससे मुतारफ़ हुआ था और उसकी वफ़ात तक उससे मेरा ताल्लुक़ रहा, तो कोई ऐसा मौका नहीं हुआ जिसमें उसने मेरी किसी बात को रद्द किया हो, मुझे अच्छे मशवरे से ना नवाजा हो। मैं फरूका में मशायरे कराया करता था, वो सबसे पहले मेरे आवाज़ पर लब्बै कहते हुए सरगोदा के दीगर शायरों को भी इकट्ठा करके लेके आता था। आतिफ जैसे दोस्तों की कमी हमें हमेशा रहेगी, क्योंकि वो सरगोदा की पहचान था और उसने पंजाबी ज़बान को के सेवक की हैसियत से उसने अपने आप को न सिर्फ मगरबी पंजाब बल्कि मशरक़ी पंजाब में भी अपनी उसने दाग बिठा दी है। अल्लाह उसकी मफ़रत करे। हुआ है अश्क बनकर वो मेरी आँख में ठहरा हुआ है, गूंज बाकी है फ़ज़ाओं में अभी गीतों की, एक लिया वक्त की मंडेर पे रखा हुआ है और रोज़ महशर तेरी बख्शिश के लिए काफ़ी है। सब्ज़ बादल का तेरे सर पे जो साया हुआ है और कोई महफिल हो तेरी याद से खाली कब है, यार मन जिक्र तेरा आज भी छाया हुआ है। जी, इकबाल नदीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जो कलाम अखलाक आतिफ साहब के लिए लिखा वो भी सुना। अखलाक आतिफ उस शख्सियत का नाम है, वो एक ऐसा टेली कम्युनिकेशन टावर था जिससे तमाम दोस्त राब्ते में रहते थे, वो तमाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया थे। उन्होंने मुझ समेत बहुत से शागिर्द छोड़े। इस वक्त मजलिस मियाँ मोहम्मद बख्श के जनरल सेक्रेटरी मोमिन हाशमी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या कहते हैं। जी, अखलाक आतिफ मेरी धरती का लहंदा चढ़दा दक्खण पर्वत, बल्कि मैं आखांगा कि वो पंजाबियों वास्ते मुहब्बतां दा मुबल्लग सी। इखलाक आतिफ दे नाल मेरी मुहब्बतां दी मुलाकात एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई सी 1992 दे विच फ्लैटीज होटल दे विच, उत्थे हुई और वो ऐसा मुहब्बत दा रिश्ता कायम होया कि अज तक उन्हां सूत्र दियां तंदां दे विच मैं अपने आप नूं कैदी तसव्वुर करदा और मैं दुआ मंगना कि जदों तक मेरी हयाती है आतिफ दी ज़ात नाल, आतिफ दे कीते हुए काम दे नाल मेरी मुहब्बत इंजे सलामत रखे। खूबसूरत लहजे की शायरा आबदा नज़र इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाला से वो क्या कहती हैं, अखलाक आतिफ की शख्सियत के बारे में उनके क्या अल्फाज होंगे। जी, जिस तरह कहते हैं ना कि नाम का असर आपकी शख्सियत पे होता है, अगर उनका नाम इखलाक है तो वाकई उनमें इखलाक नज़र भी आया। हमेशा बेटी की तरह, एक बहन की तरह उन्होंने हमें इज़्ज़त दी। बहुत जल्दी बिछड़ गए। अदब का बहुत खूबसूरत नाम बिछड़ा। आज आर्ट्स काउंसिल में उनकी याद में ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि कल हम नहीं होंगे तो हमें भी याद रखा जाएगा। इस तरह की महफिलें सजती रहनी चाहिए और बिछड़ने वालों को याद रखना चाहिए। आबदा नज़र का कहना है कि बिछड़ने वालों को याद रखना चाहिए, इसलिए कि कल को हमें भी जाना है और अगर हम अपने पीछे अच्छी यादें छोड़ जाएंगे तो लोग हमें भी याद रखेंगे। इस वक्त सफदर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज दे दिहाड़े के हवाले नाल यही गल कहांगा कि साडे सौजवान साडे पंजाबी लिखारी अदीब आतिफ साहब दे अज दूसरी बरसी के मौका दे उत्ते मेरा कहना यही है कि मैं बड़ा खुश हाँ कि उन्हां दी औलाद ने उन्हां नूं याद रखिया और उन्हां दे दोस्तां ने खास तौर पर उन्हां नूं अज फिर याद करके तो ये दसिया कि इंसान अगर इंसान होवे तो कभी भी नहीं मरदा, वो मर के भी जिंदा हुंदा है। जिस तरह लोग वारिस शाह नूं, बुल्ले शाह नूं
ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਖਲਾਕ ਆਤਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। जी बिल्कुल, इस तरह के लोग ज़िंदा और जावेद होते हैं। मेरे पास साबिर सौदाई साहब मौजूद हैं। साबिर सौदाई उस शख्सियत का नाम है जो इल्म और अदब की दुनिया का तो बहुत बड़ा नाम है ही, लेकिन अखलाक आतिफ के साथ उनका मोहब्बत का रिश्ता था, भाईचारे का रिश्ता था। हमने अपने बचपन से इस वक्त तक इन दोनों को साथ देखा, बहुत रंजीदा नज़र आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि अखलाक आतिफ के हवाले से उनका क्या कहना है। जी शुक्रिया शाह जी, तुसा बिल्कुल सही आख्या है। अखलाक आतिफ साहब नाल साडा बड़ा प्यार है, साडे बड़े मोहसन हैं, उन्हां कोल बह के बहुत कुछ सीखिया। ते अज उन्हां दी याद विच ये जिहड़ा प्रोग्राम होया ये साडे वास्ते सानू ये भी सबक दिंदा है कि असीं जिहड़े लोग साडे महान हैं असीं उन्हां दे दिल मनाइए और उन्हां नूं याद करिए। अज तकरीबन काफ़ी साढ़े सरगोदा के काफ़ी उच्च पद्धरी लिखारी भी साढ़े को इत्थे मौजूद हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। तो अल्लाह पाक उन्होंने खरीक रहमत फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, तो अगर उन्होंने बेटी जिहड़ा सिलसिला जारी रखा हुआ है उसने मौला कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी। साबिर सौदाई की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका अदबी सरमाया उनकी बेटी सबीहा सदफ़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो अपने बाबा के बारे में क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मेरे अबू जी की दूसरी बरसी मनाई गई, अदबी इकट्ठ हुआ आर्ट्स कौंसल में, बहुत से अहबाब शामिल हुए, बहुत खुशी हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि जो चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। और मेरे अबू जी ने ख़ुद ये लिख दिया था, उड़ जाएंगे तस्वीर के रंगों की तरह हैं, उड़ जाएंगे तस्वीर के रंगों की तरह हैं, हम वक्त की टहनी पे परिंदों की तरह हैं। अल्लाह पाक मेरे अबू जी की मग़फ़रत फ़रमाए और उनकी जो कब्र है उनको ठंडा करे और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अखलाक आतिफ के बारे में बात करते हुए हमेशा मेरे अल्फाज मेरा साथ छोड़ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में तो मैं बाबा आंगे दाहल उनके बारे में बात करता था, उनकी शख्सियत पे बात करता था, उनके प्रोग्राम्स में बात करता था और लोग बहुत इंजॉय भी करते थे। लेकिन जब से अखलाक आतिफ इस दुनिया से गए हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा यतीम हुआ हूँ, इसलिए कि वो ना सिर्फ मेरे उस्ताद थे बल्कि मेरे दोस्त भी थे और उनसे मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था। इस वक्त एक और शख्सियत हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि वो अखलाक आतिफ साहब के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अखलाक आतिफ साहब एक खूबसूरत शख्सियत, एक खूबसूरत शायर, एक खूबसूरत फनकार और सब तो बड़ी गल है कि खूबसूरत इंसान। उन्होंने नाल जिस वक्त भी मिलने का मौका मिले इंतहाई प्यार मुहब्बत शफकत नाल उन्होंने रवैया। दुआ है जी कि अल्लाह दी ज़ात पाक उन्होंने गरीके रहमत करे और उन्होंने लाया बूटा ਜਿਹੜਾ कि अदब के हवाले नाल अगर मजलिस मियां मुहम्मद की शक्ल में भी मौजूद है जी सरगोदा विच इस तरह फलदा फूलदा रहे और उन्होंने जिहड़े सारे दोस्त अहबाब जिहड़े ने इस तरह उन्होंने अदबी खिदमात नूं खराज तहसीन भी पेश करते रहना, उन्होंने मिशन नूं अगे टोरते भी रहना। मुमताज़ आरिफ अदब की दुनिया का वो दरख्शिंदा सितारा है जिससे हम जैसे लोग रोशनी पा रहे हैं। ये अखलाक आतिफ के दीरीना दोस्तों में से हैं। इन्होंने ज़िंदगी का बहुत सा सफ़र इकट्ठे तय किया। उनसे जानते हैं कि वो अखलाक आतिफ के हवाले से क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अखलाक आतिफ को मैं 70 की दहाई से जानता हूँ, उस वक्त से जब वो अभी अदब के मैदान में नहीं आए थे। बतौर पेंटर, बतौर मुसव्विर उनका एक नाम था इस फील्ड में। तो जब वो अदब के मैदान में आए तो फिर उन्होंने ये बताया कि देर तक अदबी महफ़िलों में अगर बैठा जाए और सीनियर्स को और बड़ों को सुना जाए तो फिर एक अंदर से एक ऐसा शायर और लिखारी उभरता है
जिसका नाम फिर दूर दूर तक सुनाई देता है। अखलाक आतिफ चूँकि मुसव्विर भी थे और शायर भी थे, लिखारी भी थे, तो मैंने महसूस किया है कि उनकी शायरी को आप मुसव्विराना शायरी कह सकते हैं और उनकी पेंटिंग्स को आप अदब पारे शुमार कर सकते हैं। तो अखलाक आतिफ ने गीतों की गूंज के हवाले से, पाकिस्तान के फ़िल्मी गीतों के हवाले से जो किताब लिखी है गीतां दी गूंज, उसकी गूंज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी सुनाई देती है। और हमारे पंजाबी अदब में गीतां दी गूंज का इतना बड़ा मकाम है कि अगर उसे निकाल दिया जाए तो फिल्मी गीतों के हवाले से आपको बहुत कम और मुस्तनद हवाले जो हैं वो मिलेंगे। जी बिल्कुल, अखलाक आतिफ उसका नाम है जिस शख्सियत ने बेशुमार शागिर्द छोड़े। अखलाक आतिफ चले गए और उन्होंने तो अपनी गज़ल में कहा था कि दिलों में रेत, आँखों में समंदर छोड़ जाते हैं, हमारे रफ्तगां क्या खूब मंजर छोड़ जाते हैं। हवा में उनकी यादों की नमी महसूस होती है, फ़िज़ा में अपनी आवाज़ों के शह पर छोड़ जाते हैं। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।